नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को विकास परियोजनाओं की दी सौगात। शिलापत्थर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। कहा, केंद्र और राज्य सरकार असम के विकास के लिए कर रही है मिलकर काम। बीकेवी ईटानगर में आयोजित मातृभाषा पर आयोजित प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी मातृभाषा में सुनाई कहानी। विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने विद्यालय की लाइब्रेरी के अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा। राज्य भर में पिछले 2 दिनों में कोविड का एक भी नया मामला नहीं। राज्य के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद कहा, कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित और लोग अफवाहों पर ध्यान न देते हुए लगवाए कोविड का टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने आज धेमाजी जिले के शिलापत्थर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने इंडियन ऑयल की बोगाईगांव रिफाइनरी में इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म और तिनसुकिया के हैबेदा गांव में एक गैस कंप्रेसर स्टेशन भी राष्ट्र को डिजिटली समर्पित किया। उन्होंने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। इस अवसर पर असम के राज्यपाल, केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और कई सांसद तथा विधायक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में उज्ज्वला योजना लगभग सफल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के चाय, पर्यटन, हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र उसे आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, किसानों को पेंशन के लिए योजना शुरू करना हो, उन्हें अच्छे बीज देना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, उनकी हर जरूरत सर्वोपरि रखते हुए काम किया जा रहा है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3,000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वह सरकार के साथ तालमेल कायम करते हुए कार्य करे और
21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना भी तैयार करे। 2021 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का खर्च 19% बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों के आयातकर्ता की बजाय इनका निर्यातक बनने के लिए प्रयास करने चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। अरुणाचल प्रदेश साहित्य सोसाइटी द्वारा आज वीकेवी ईटानगर में मातृभाषा पर स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मातृभाषा पर आधारित प्रतियोगिता में स्कूल के 12 बच्चों ने अपने अपने मातृभाषाओं में कहानियां सुनाई। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय के लाइब्रेरी के अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। हमारा आइडेंटिटी ये हमारा मातृभाषा में छुपा है। आप जिस दिन अपना मातृभाषा भूल जाओगे तो फिर अपना आइडेंटिटी आप खो दोगे। इसलिए हर किसी को अब खास करके जो युवा वर्ग है, हमारे बच्चे हैं, उनको अपना कल्चर और अपना डायलेक्ट या लैंग्वेज से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा जो पहचान है वो लुप्त होता जा रहा है। होने का कारण बहुत है, जैसे मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी का इन्वेंट है, ये सब सारा चीज़ को लेके तो आज हम यही हमारा लोगों से अपील रहेगा कि अपना मातृभाषा को अपने बच्चों में जैसे भी करके सिखाएं। देश भर में अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को कोविड महामारी के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 31,681 लोगों का टीकाकरण किया गया। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.22% है और कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,50,000 है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 14,199 नए मामले दर्ज किए गए और लगभग 9,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड महामारी से 83 रोगियों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और सक्रिय मामलों की संख्या 5 है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 196 सैंपल एकत्र किए गए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनदीप परमे ने बताया कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास जारी है। हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ हमारा रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी हेल्थ पार्टिबन सर लिया, देन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, देन डायरेक्टर ट्रिम्स, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, ये सब लिया है। देन इसका ऊपर में बहुत सा हमारा जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो काम किया है, डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, वो सब वैक्सीन ले लिया। हमारा सेंटर जो है आपका ट्रिम्स में है, आर के मिशन हॉस्पिटल में है, इटापोर्ट में है, अर्बन पीएचसी में, देन
सिंहपुर में पीएचसी में है, रकाब अर्बन पीएचसी में है, उसके बाद में आपका कारसिंगसा पीएचसी अर्बन पीएचसी में है, देन पीटीसी बांडुगुड़ा में है। तो उसका तो रिएक्शन नहीं है यूजुअली इसी से सेफ वैक्सीन। तो इसमें वैक्सीन लेने के बाद में तो ये से मैंने कुछ माइल्ड फीवर, बॉडी एक, वोमिटिंग टेंडेंसी तो थोड़ा थोड़ा होता ही है, जिससे मैंने एनी काइंड ऑफ वैक्सीन में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जितना भी वैक्सीनेशन है, डीपीटी, पोलियो, आपका ओरल पोलियो, देन मीजल्स, ये सब में भी इंजेक्शन, हेपेटाइटिस ये सब में भी लेने से माइल्ड फीवर ये सब तो होता है। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। राज्य के सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। ईस्ट सियांग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंगदाई ने बताया कि अब तक जिले के 951 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगाया जा चुका है और इसमें से 406 कर्मियों को कोविड की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नीबा अस्पताल नाहरलगन के स्वास्थ्य कर्मी जॉन नरजारी ने कोविड टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद बताया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन अभी तक हमारा इस समय 951 लोगों को वैक्सीनेटेड हो गया है। इनमें से 406 लोगों को सेकेंड डोज भी मिल चुका है। देन साथ में सीआरपीएफ जवानों को भी हम लोग किया है। वैक्सीन लेने के बाद कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। जैसे साइड इफ़ेक्ट माइल्ड फीवर हुआ है, किसी का शरीर में थोड़ा बहुत दर्द, माइल्जिया जिसे कहते हैं, मेलेश जो थकावन थोड़ा बहुत होता है, थकान होता है, ऐसे माइल्ड केसेस है। ऐसा मेजर जो AEFIs जो जहाँ पे हमको कुछ इंटरवेन करना पड़ा हो, ऐसा तो ये तो अभी तक हुआ नहीं है। मेरा कोविड-19 का सेकेंड डोज है वैक्सीनेशन का। मैं लास्ट टाइम लिया नियरली लाइक 28 डेज हो गया। आज मेरा सेकेंड डोज था। तो बहुत कोई लोग बोल रहा था कि ये वो होता है बोल के, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि मुझे कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और जब भी फर्स्ट डोज भी जब लिया था, आदमी लोग मुझे डरा रहा था कि थोड़ा फीवर होता है, ये वो होता है, लेकिन आई वाज कम्प्लीटली परफेक्ट। और ऐसा डरने वाला कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट हम लोग को इतना अच्छा से फैसिलिटी दे रहे। सो आप लोग भी आइए और कोविड वैक्सीन के लिए आप लोग भी जो सुविधा मिल रहा है आप लोग भी ले लीजिए ना। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कल मेचुका में महिला अधिकारों, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। जबकि अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाल ही में शी योमी जिले के मेचुका में गांव बूढ़ा और बूढ़ी को पारंपरिक और प्रथागत कानूनों के बारे में जागरूक किया। एफआर के मुताबिक, नियम के मुताबिक एक ही गांव से वो सब गांव बूढ़ा होना है, दूसरा गांव से गांव बूढ़ा नहीं आना है। नियम तो ऐसा है, लेकिन ये से सर नहीं जानते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और आप लोग भी कर रहा है ना। सेक्शन 5 क्लोज 1 है, डीसी गांव बूढ़ा को अपॉइंट कर सकता है ना। और ये भी बोलते हैं डीसी जरूरत पड़ेगा कैंसिल भी कर सकता है अपॉइंटमेंट को। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस वर्ष कर्नाटक में आयोजित होंगे। देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सबसे बड़े विश्वविद्यालय खेलों की घोषणा बेंगलुरु में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में कल केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। अंडर 25 समूह के विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में देश भर के 158 विश्वविद्यालय के करीब 4000 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की संभावना है। राजधानी ईटानगर के MLA कॉटेज बैडमिंटन हॉल में आयोजित सब जूनियर एंड जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता कल संपन्न हो गया। पुरुष और महिला वर्ग के अंडर 17 में लॉ रॉबिन और मोंटिली पूल का दबदबा रहा। अंडर 17 के पुरुष डबल्स का खिताब कामेंग बैडमिंटन संघ के दाई वेशी और दोमिन काइन ने
और महिला वर्ग में राजधानी क्षेत्र बैडमिंटन संघ की नापी तायाम और ताकू नेहा ने जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स के अंडर 15 में पपुमपारे बैडमिंटन संघ के नाबाम इजाक और महिला वर्ग में कैपिटल कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन एसोसिएशन की बी सारिंग विजेता रही। अंडर 15 के पुरुष डबल्स में राजधानी क्षेत्र बैडमिंटन संघ के ह्योदा ताकिंग और ताकू मुंकू ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर 13 के पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स का खिताब राजधानी क्षेत्र बैडमिंटन संघ के ताकू मुंकू और बी सारिंग ने जीता। वहीं अंडर 17 में बॉयज सिंगल्स में ईस्ट कामिंग बैडमिंटन संघ के दोपुम नेसी और महिला सिंगल्स में राजधानी क्षेत्र बैडमिंटन संघ की जेसिका सारिंग विजेता रही। अंडर 9 बॉयज सिंगल्स में पपुमपरे जिला बैडमिंटन संघ देविया ताकू ने पहला स्थान हासिल किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।